व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए आज हम यहाँ पर जानते हैं कुछ चीज़ें और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि 4 नंबर का 4 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन, कहाँ से? एसक्यूएल से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से, जो कि हम लोगों को गारंटेड बिल्कुल क्या है, आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। आप चाहे 2020 के बाद से ही आप ले लो, आप पुराने सिलेबस पर या पुराने पेपर पर मत भी जाओ, तो अभी 2023 तक जितने भी पेपर उठा करके देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन एसक्यूएल का जो कि 4 नंबर का है, आपको इससे ज़रूर क्या है क्वेश्चन आया ही आया है। और मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, चाहे आप इनके ओरिजिनल पेपर यहाँ से यहाँ तक के बात कर लो, चाहे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लो। अब ये है कि भाई पीवाईक्यूज तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए एसक्यूएल से, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करें? एसक्यूएल की कोई भी कमांड कैसे करें? तो देखो एसक्यूएल के लिए ना क्या है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है जो गिवन हो। आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ करके देख लो, बस आपको उस क्वेश्चन की जैसे जैसे लैंग्वेज दी है ना, बस वैसे वैसे आपको वो क्वेरीज हैं जो बिठानी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आ गया तो आप क्रिएट कमांड लगा दोगे, ठीक है। अगर मैं आपको इसको यहीं पर एक्सप्लेन करके दूं एसक्यूएल को, तो इसमें एक तरफ क्या है, DDL है, दूसरी तरफ क्या है, DML है ना। सो DDL अगर फटाफट रिवीजन की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ठीक है, कमांड जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट करते हो, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, ठीक है। ऑल्टर, ऑल्टर के थ्रू क्रिएट हुई टेबल की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आपको करना है, ठीक है। देन रीनेम, आपकी टेबल क्रिएट हो गई, अब आप उसको रीनेम करना चाहते हो। D फॉर ड्रॉप, ड्रॉप हम ऑल्टर के साथ यूज करेंगे जब हमें किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, जब हमें किसी प्राइमरी की को डिलीट करना है। और ड्रॉप का यूज वैसे हम करेंगे जब हमें अपने टेबल या अपना डेटाबेस ही डिलीट करना है। ये सारी चीजें होंगी जब टेबल की स्ट्रक्चर की बात है जो हो रही होगी। बट जब हम टेबल के अंदर के डेटा की बात कर रहे होंगे तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, आपके पास में क्या आएगा, SIDU, यानी कि S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, जब आप डेटा, नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास में डिलीट एंड देन अपडेट। डिलीट मतलब आप डेटा को डिलीट कर रहे हो, चाहे सारा डेटा या कुछ स्पेसिफिक डेटा। अपडेट मतलब आप अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो, चाहे सारा डेटा या फिर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। इनके साथ हम वेयर क्लॉज लगा देते हैं, बट इनके साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता है। सेलेक्ट के साथ भी वेयर क्लॉज लगा देते हैं, इंसर्ट में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नया डेटा इंसर्ट कर रहे हो, उसमें कोई लॉजिक बैठता नहीं है। इंसर्ट कमांड आपकी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज होती है। सेलेक्ट कमांड हम तब सेलेक्ट यूज करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में लिखा हो डिस्प्ले, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हो शो, मतलब हम टेबल के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिस्प्ले शो कराना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट के साथ में उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम स्टार लगा देते हैं कि सारे ही टेबल के एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाए। वेयर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो कि कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। जब हमें बोला गया हो कि हमारी टेबल में ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराओ, तो यानी कि यहाँ कंडीशन दी है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को मेंशन करके बोला है कि उन्हीं उन्हीं को, है ना। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई योजना आई और वो गर्ल्स के लिए आई, तो स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी के लिए है, गर्ल्स के लिए, है ना। तो मतलब यहाँ सबके लिए नहीं, गर्ल्स के लिए, तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई, है ना। तो ये कंडीशनल क्लॉज है, आप अपनी टेबल पर एक कंडीशन पुट कर रहे हो वेयर क्लॉज के थ्रू। और अधिकतर आपके पास जितने क्वेश्चन है, 4 में से 3 क्वेश्चन में हमारा वेयर क्लॉज ही लग रहा होगा और सिलेक्ट ही लग रहा होगा। और वेयर क्लॉज आप लगाओगे कंडीशन, तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इन 6 में से कोई भी हम ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। डिस्टिंक्ट का यूज तब हो रहा होता है जब हमें यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना होता है, तो हम एट्रीब्यूट के नाम के आगे डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जब हमें मल्टीपल कंडीशंस करनी होती है यूज में, एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है जिनका हम यूज कर रहे होते हैं। बिटवीन एंड का यूज होता है कि जब कह दे कि भाई मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ जिनके 30 से लेके 90 के बीच में नंबर है,
और ये दोनों भी इंक्लूड है, तब हम बिटवीन एंड का यूज है जो करते हैं। अधिकतर काफी बार हो जाता है कि बिटवीन के साथ टू, नहीं, बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। ऑर्डर बाय इज गारंटेड क्वेश्चन की अगर आपको एसक्यूएल की कमांड्स 4 आती हैं, एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर बाय का मिलेगा ही मिलेगा। वो सारे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो क्वेश्चन में ऑर्डर बाय यूज होगा। और ऑर्डर बाय आपके कमांड में सबसे लास्ट में लगता है। यहां उस एट्रीब्यूट का नाम आएगा जिसके अकॉर्डिंग, मान लो नेम के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में कराना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन राइट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बीच में स्पेस दे देना, ये गलती से हो गया। ऑर्डर बाय एंड आपने नेम लिखा, ASC लिख दिया, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ASC, ये सी आ नहीं रहा ढंग से बट यस, तो इसे क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो आप ASC की जगह DESC लिख रहे होते। अपडेट देखिए DML की कमांड है तो अपडेट, ठीक है। अब यहां पर टेबल का नाम आएगा, ठीक है, और उसके बाद में सेट, फिर एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू चेंज। अगर आप यहाँ वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो पूरी टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स में चेंज हो जाएगा, बट अगर आप वेयर क्लॉज लगाएंगे तो उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में चेंज होगा। वही चीज डिलीट के साथ में है कि आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने लिखा डिलीट, क्या फ्रेंड कौन होता है, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, इतना लिखते ही आपकी टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट यू वांट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो यू हैव टू पुट देयर वेयर क्लॉज, तो वेयर नेम इज इक्वल्स टू फलाना दिनकर, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टर जब आप टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो कि वंस यू हैव क्रिएटेड योर टेबल विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड, नाउ यू वांट टू डिलीट अ एट्रीब्यूट और मे बी यू वांट टू डिलीट दिस टेबल, है ना, तब आप इसका यूज है जो करोगे। तो आप ऑल्टर का यूज करते हो जब आपको बनी हुई टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ठीक है। यू वांट टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट और मे बी यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट प्रीवियस जो आपने पहले बना रखा था, दैट टाइम वी विल बी यूजिंग। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे रहता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, आगे जो भी काम करना है आपको। ड्रॉप हमारी DDL की कमांड है, फिर से ये भी DDL की थी। तो ड्रॉप जब हम ऑल्टर के साथ लगाते हैं तो हम अपनी प्राइमरी की और मे बी हम एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर रहे होते हैं, बट जब हम लिख रहे होते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, तो इट मींस हम टेबल को जड़ से डिलीट कर चुके हैं और इस ड्रॉप से हम अपने डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन लगा लो, ये कितने सारे क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, इनमें से आप किसी भी, चाहे XYZ कोई भी क्वेश्चन ले आओ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। पहले तो देखो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे करोगे, जहां डिस्प्ले लिखा हुआ है वहां क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो, कर दिया। अब ये देखो किसको सेलेक्ट करने के लिए बोला, द रिकॉर्ड्स बोला है ना, तो यानी कि कुछ मेंशन नहीं है, स्टार। अब फ्रॉम टेबल का नाम तो लगेगा ही लगेगा, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया। आपको जितना आ रहा है आप उतना करके आओ, क्योंकि एक नंबर में से आधा नंबर मिल गया होगा आपको। अब असेंडिंग मैंने बोला था, डिसेंडिंग, तो आप क्या लिख दो, ऑर्डर बाय, ठीक है। अब ऑर्डर बाय आपको किसी के साथ लिखना है, ऐसे नहीं। मैम ने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करना है, एज वाइज खड़ा करना है या कद वाइज खड़ा करना है या मार्क्स वाइज खड़ा करना है, तो आप सवाल पूछोगे ना, तो वही चीज है। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ऊपर से एट्रीब्यूट का नेम देख करके यू हैव टू राइट डेट ऑफ एग्जाम। अब असेंडिंग पूछा है तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ, डिसेंडिंग पूछता तो यहां पर आप DESC लगा करके फिर इसको बंद करते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, आपके पास में क्या है, डिस्प्ले फिर से आ गया, तो सेलेक्ट लगा दो, ठीक है। द अबव डेट शीट, सारी डेट शीट करानी है, तो स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डेट शीट, एक नंबर आपको मिल गया। इतना आसान कुछ हो सकता है पूरे आपके चैप्टर में, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो 4 नंबर छोड़ने नहीं है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम। अब देखो आपको बोला इसने, पहले देखो डिस्प्लेड, मैंने कहा सेलेक्ट कर देते हैं, इसने कहा सब्जेक्ट नेम, देख लो ऊपर सब्जेक्ट नेम लिखा है। अब स्टार नहीं लिखना, अब इसने कहा है कि इसको डिस्प्ले कराओ, और किसको, डेट ऑफ एग्जाम को। चलो फिर कॉमा करके डेट ऑफ एग्जाम, ऊपर से देख करके आप एट्रीब्यूट एग्जैक्टली सेम लिखना कर दोगे। अब उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, टेबल का नाम, ये तो लिखना ही लिखना है। कई बच्चे फ्रॉम टेबल का नाम लिखना भूल जाते हैं, आधा नंबर कटवा लोगे इससे।
अब मंडे पूछा है आपसे तो डेज देख लो कहां पर लिखे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वेयर डेज इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में अंदर लिख दो मंडे। तो अब सिर्फ मंडे मंडे वाला डेटा विल बी डिस्प्ले टू, ठीक है। और मेरे ख्याल से आगे वाली क्वेरी भी कराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेरी ऐसे कर सकते हो। तो अब आप ये गिने चुने जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करो। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग कर रहे हैं जी क्लास 10th IT 402 और आप लोगों की एसक्यूएल की सीरीज, जितने भी आज तक क्वेश्चन आ रखे हैं एसक्यूएल से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया एसक्यूएल का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कोई भी क्वेरी कैसे कर सकते हो। तो चलिए, एक टेबल आपके सामने गिवन है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास गारंटेड आएगा जिसमें आपको कमांड्स आएंगे। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है क्योंकि 50 का आपका पेपर है। 4 तुम यहाँ पर दान में दे आओगे तो फिर लोगे क्या। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर द नेम ऑफ टेबल विच इज गिवन एम्प्लॉय, ठीक है। अब कहता है कि 4 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एसक्यूएल की कमांड्स। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि जहां पर भी क्या लिखा हो डिस्प्ले डिस्प्ले एंड डिस्प्ले, बस आंखें बंद करके आपको क्वेरी लिखनी है कौन सी, सेलेक्ट वाली, ठीक है। अब कहते हैं कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। क्या इसने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिया है? इसने कहा डिटेल्स सारे एम्प्लॉइज की, तो मैं क्या करूंगी, स्टार, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम लिख दूंगी विच इज व्हाट एम्प्लॉय। अगर ये सवाल आपका 1 नंबर का है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने आधा सवाल अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन हमें पूरे लेने हैं तो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है, तो मतलब कहने का कि इसमें से जो जो सेल्स से बिलोंग करते होंगे वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले है। तो आप क्या करोगे, वेयर DEPT डेप्थ, क्योंकि यहाँ डेप्थ दे रखा है तो आप डिपार्टमेंट पूरा नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ इस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है विच इज डेप्थ। देन इज इक्वल्स टू सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आपको ये लिख देना है जो कि इसने पूछा है क्या, सेल्स वाला। तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगी तो आपकी पूरी क्वेरी कुछ इस प्रकार बन जाएगी। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, हैंडराइटिंग ना समझ में आए मैं वर्ड की फाइल के अंदर आपको एक एक क्वेरी लिख करके दिखा देती हूँ। ओके, सो हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट, स्टार का मतलब है कि सारी डिटेल्स, फ्रॉम, टेबल का नाम है EMPLOYEE, एम्प्लॉय। इतना करते ही आधा जो नंबर है वो आपको मिल गया। लेकिन मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज लगा करके पूरा नंबर यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो कौन सा है, फाइनेंस या सेल्स? सेल्स वाला है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका एक क्वेरी यहाँ पर बन गई, ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन, एक हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो वो सारे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो, कैसा, टू इंक्रीज, टू डिक्रीज, टू अपडेट, टू चेंज, क्या, डेटा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस में आपकी DML की कमांड लगेगी जिसका नाम है अपडेट कमांड, ठीक है। और अपडेट कमांड है, उसका दोस्त है कौन है, सेट। और उसके बीच में आपको पता है कि आप क्या करते हो, अपनी टेबल का नाम लिखते हो और उसके बाद आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो अब इस चीज को भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो मैं इसको इधर ले आती हूँ एंड अब क्या करना है आपको, अपडेट। तो मैंने कहा अपडेट। अब अपडेट का दोस्त है सेट, ठीक है, क्या है, अपडेट का दोस्त सेट, और उसके बीच में हम टेबल का नाम है जो लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। अब आपको अपडेट करना क्या है, अब आप क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है कि टू इंक्रीज द सैलरी बाय 1000, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, सैलरी इज इक्वल्स टू
सैलरी प्लस 1000 करके अगर मैं यहीं पर बंद कर देती हूँ ना, तो क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, रोहन, ऋषु, है ना, इन सब के 1000 इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी इन्होंने कि सिर्फ ये वाला जो एम्प्लॉय है, जो रोहित है, उसको 1000 इंक्रीज है जो करने हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि हम वेयर क्लॉज को याद कर रहे हैं। तो हमने कहा एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1007, दैट्स इट। तो ये आपकी क्वेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि टू डिस्प्ले, आप देखा ना तब हमने क्या लगाया, सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। कुछ स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखा है नहीं, तो आप स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख करके इतना कर दोगे, आधा नंबर, बट हमको फुल लेने हैं। कहते हैं कि हु सैलरी इज मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा वालों का मुझे डेटा है जो चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर भी वेयर क्लॉज लगाना है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, दैट्स इट, आपकी क्वेरी इज डन, ठीक है। अब ये कहते हैं कि टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हो, उन सारे क्वेश्चन में यूज होता है आपका ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में लगता है किसी भी क्वेरी के, ठीक है। और ऑर्डर बाय यानी कि आपको यहाँ पर किसी न किसी कॉलम का नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ सैलरी का नाम लिखा है, तो इसने कहा है सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, ठीक है। तो अपने क्वेरी पूरी पहले तो लिखते हैं, डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब नथिंग इज गिवन टू यू स्पेसिफिकली दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो बस वही ऊपर वाली लाइन चाहे कॉपी पेस्ट कर लो तुम, सेलेक्ट स्टार कर ली बस। अब ऑर्डर बाय, मैंने कहा ना किसी न किसी कॉलम का नाम जरूर होगा, तो आप क्या दे रहे हो, सैलरी। इतना करते ही असेंडिंग ऑर्डर में आपकी सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ASC भी कर सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या बताना है तो उसके लिए आपको DESC लिखना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट DESC विल बी एट द एंड ऑफ योर क्वेरी, जहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको डेटा डिस्प्ले कराने के लिए पूछा। तो ये सारे आपके आंसर रहे एंड ये सारे आपके प्रश्न रहे, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। तो ये जो पूरी सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू SQL की क्वेरीज से रिलेटेड। 4 नंबर बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर है जो शेयर करिएगा, बहुत मेहनत है जो चल रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो 13 का जो पेपर है वो बिल्कुल मेरा होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। यहाँ से हम लोग SQL के 5 सालों के जो हमारे पेपर हो रखे हैं, पहली बात तो ये बता दें कि आप बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT 402 आप लोगों का पेपर है जी 1-2 दिन के अंदर। एंड यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ SQL के पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो ये 2022 का जो आपका ओरिजिनल पेपर हुआ था ना, तो ये उसका क्वेश्चन है। और आपको पता है कि 4 नंबर की SQL क्वेरीज आपको जरूर आती है। तो मैंने आपको लेक्चर में इस लेक्चर में बता दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ लेक्चर कहाँ पर है। ओके सो देखिए ये आपको लेक्चर सामने दिखाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है जब तक आप इसको देखो तो ये लाइव हो चुका हो। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सारी क्वेरीज को ना, जितनी भी आपकी SQL की क्वेरीज हैं, मैंने उन सबको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद मैंने सारे सैंपल पेपर, जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं पिछले 4-5 साल के, उन सब के क्वेश्चंस इसके अंदर करा दिए हैं। और अब आज की क्लास से मैं आपका जो ओरिजिनल मतलब सैंपल पेपर एक अलग होता है और जो आपको पेपर अब मिलता है, जैसे अभी आपका 13 तारीख को जो पेपर है तो वो सैंपल पेपर से अलग होगा ना, तो मैं आपको वो वाला पेपर करा रही हूँ जो ओरिजिनल पेपर है 5 सालों के, मतलब उनमें से जितने क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, ठीक है। तो ये 2022 का आपका ओरिजिनल पेपर है जिसका ये क्वेश्चन है SQL। तो अगर आपको क्वेरीज में दिक्कत है तो आप इस लेक्चर को जरूर देख लेना, इसमें मैंने सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है, एक एक क्वेरी।
तो चलिए अब देखो ये टेबल आएगी आपके पास में, ठीक है, ओके। अब उस टेबल के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, एसक्यूएल की कमांड्स के। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एसक्यूएल से ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं है, मतलब ये समझ लो आप। अब देखो जिन जिन क्वेश्चंस में ना मैं आपको सिखाऊंगी भी कि आपको हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एसक्यूएल वाले को। देखो सबसे पहले तो ये देख लो, जहां जहां डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, या फिर जहां जहां लिखा हुआ है ये वर्ड, क्या है ये, शो, वहां वहां आपकी कमांड जो है मतलब चलेगी एसक्यूएल की, वो है सेलेक्ट। ठीक है, ये बात तय है। तो सेलेक्ट वहां वहां चलेगा, तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब अपने पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। टू डिस्प्ले, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट। द डिटेल्स, इसने कुछ आपको बताया, डिटेल कौन सी डिटेल, मतलब इसने क्या आपको बोला, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, हाउस, जेंडर, कि कौन सी डिटेल, इसने आपको कुछ नहीं बोला है। ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स इतना बोल दिया, तो स्टार लिख दो। तो सेलेक्ट स्टार। अब इसके बाद आता है फ्रॉम, और फिर आता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, ठीक है, लिख दिया। अब देखो अगर आपने इतना लिख दिया और बंद कर दी क्वेरी सेमीकोलन लगा के, तो अब क्या हो जाएगा कि अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने आधी क्वेरी लिखी है। आधी क्वेरी आगे है, कहता है कि ग्रीन हाउस के बच्चे, एक मतलब इसको देखो, एक मैंने कहा कि जाओ जाके बच्चों को बुला लाओ, तो सारे बच्चे आ गए, लेकिन मैंने कहा जाओ जाकर के ग्रीन हाउस के बच्चों को बुला के लाओ। तो यहां पर क्या लगा दी मैंने, कंडीशन लगा करके तुम्हें भेजा क्लास के अंदर कि सिर्फ ग्रीन हाउस के बच्चों को बुलाना। तो यहां पर उस केस में क्या लगता है, वेयर क्लॉज लगता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम लगाएंगे वेयर। अब इसका एट्रीब्यूट मुझे देखना है क्या है, हाउस है, तो मैं ऐसे लिखूंगी वेयर हाउस इज इक्वल्स टू ग्रीन, और बस बंद कर दूंगी। अब ये सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख देना, ग्रीन छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर हाउस इज इक्वल्स टू ग्रीन। तो ये पहली क्वेरी आपकी डन डनाडन हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी क्वेरी के ऊपर। अब फिर से मैंने यहाँ पर, हाँ ये आपकी डिस्प्ले वाली नहीं है, इसने कहा टू इंक्रीज। अब एक चीज देख लो, जिस भी क्वेश्चन में ना शुरुआत में लिखा हो टू इंक्रीज, टू डिक्रीज, टू अपडेट, टू चेंज, क्या डेटा, तो उसमें हम हमेशा अपडेट कमांड का यूज है जो करते हैं। ठीक है, और अपडेट है ना जो, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है सेट। ठीक है, अब ये कैसे हम सेट करते हैं चलो। अब ये कहते हैं कि टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5 whose एडमिशन नंबर इज 1005। तो आपको क्या करना है, डेटा अपडेट करना है। तो अपडेट डीएमएल की कमांड है, बता दें। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, अपडेट। मैंने कहा कि अपडेट का दोस्त है कौन, सेट, लेकिन इसके बीच में आएगा टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट। अपडेट टेबल का नाम सेट। अब क्या सेट करना है मेरे को, मार्क्स इंक्रीज करने बच्चों के, +5 करने, मतलब +5 तो मार्क्स है यहां पर लिखा हुआ, देख लेना एट्रीब्यूट क्या है। तो मैंने लिखा मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स +5। इतना करते ही ये 1 नंबर का सवाल होगा, आपको आधा नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने आधी चीज कर दी है। अब इतना करने से होगा क्या, इतना करने से होगा कि जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, सब में +5 हो जाएगा, सब बच्चों के मार्क्स 5 हो जाएंगे प्लस। लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि भाई तुम इस बच्चे के ही सिर्फ 1005 है ना, अरुण, सिर्फ इसी के ही प्लस करो, बाकी किसी के मत करो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी के करने हैं। तो क्या लगा लिया आपने, यहां पर कंडीशन लगाई, जैसे यहां सिर्फ हाउस ग्रीन था, तो आपने क्या करना है यहां पर, वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, 1005 सेमीकोलन। तो एक बार देख लेना, इसका एडमिशन एडीएम नंबर ही लिखा है ना, एडीएम नंबर हो गया, बस दैट्स इट। तो आपने क्या लिखा, अपडेट टेबल का नाम सेट, एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू चेंज,
वेयर क्लॉज लगा के ये चीज सिक्योर कर दी कि भाई उस ही बच्चे के 5 नंबर ज्यादा इंक्रीज करो। अगर यहाँ 2 डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस कर देते। ठीक है, अब उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल दी स्टूडेंट, डिस्प्ले मैंने कहा जैसे डिस्प्ले देखा सेलेक्ट लगा दो, द डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स कुछ बताया है, कौन से एट्रीब्यूट, नहीं तो स्टार लगा दो। अब टेबल का नाम उसके जस्ट बाद लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट। इतना लिखते ही आपको एक में से आधा नंबर मिल जाएगा, बट हमें तो पूरे लेने हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि उन बच्चों के मेरे को डिटेल्स डिस्प्ले कराओ जिनके नंबर 80 से कम है। जैसे कभी कभी तुम्हारे प्रिंसिपल मैम या तुम्हारे क्लास टीचर ऐसा कहते होंगे ना, खड़े हो जाओ वो बच्चे जिनके 80 से कम या ज्यादा नंबर है, तो बस वही चीज है, कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन जब भी लगती है तो वेयर। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ, तो मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट होगा अपने पास ऊपर, फिर भी एक बार चेक कर लो क्योंकि कभी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू लिखा है, नहीं लिखा है, बस 80, दैट्स इट, हो गई डन आपकी क्वेरी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। इसमें भी कुछ पता है आपको, कुछ भी आपको बताया कि क्या आपको डिस्प्ले कराना है, ऑल बोला है ना, तो आप क्या कर दो, सेलेक्ट स्टार, जैसे लिखोगे टेबल का नाम आपको लिखना है फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे लिखा, अब देखो वो सारे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें ऑर्डर बाय का यूज होता है। और ऑर्डर बाय एक ऐसी क्वेरी है जो सबसे लास्ट में यूज होती है। अब यहां सबसे खत्म हो गया ना, तो यहां ऑर्डर बाय लगेगा। अब ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो मार्क्स। इतना करते अगर तुम खत्म कर देते हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपका सॉर्ट करके दे देगा। लेकिन आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप यहां पर लिखोगे DESC। ठीक है, क्या लिखना है, DESC, मैंने कैपिटल में बता दिया आपको, छोटे में भी लिख सकते हो। तो बस हो गया, इतना सा आपने अगर लिखोगे तो बस आपका 1 नंबर इस पक्का। तो ये 4 नंबर आपके पास कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको 2022 का करा दिया, तो 23 या 21 में से किसी में भी अगर आया होगा क्वेश्चन तो आपको करा दूंगी। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको चीजें समझ आई। एंड यस, अपने दोस्तों के साथ में जरूर है जो आप शेयर करिएगा इस चैनल को, एंड लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें हैं जो आप कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रश्न आता है जी सबसे पहले वाला, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पेन का कलर कर लेते हैं चेंज और यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लिखा हुआ मिले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर की बात करी गई हो, उस क्वेश्चन में आप हिसाब लगा लीजिए आपको ऑर्डर बाय का यूज है जो करना है। और ऑर्डर बाय एक ऐसी कमांड है जो हमेशा लास्ट में ही है जो यूज होगी। ठीक है, हर क्वेरी के लास्ट में ही है जिसको आप यूज करेंगे। राइट, इसकी क्वेरी कैसे बनेगी, जहां जहां लिखा है ना डिस्प्ले 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 एंड डिस्प्ले, ठीक है, शॉर्टकट बता रही हूं, वहां वहां आपको लगाना है सेलेक्ट, लगा लेंगे। ठीक है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लिखा है, इसमें किसी रिकॉर्ड का नाम लिखा है कि आपको कौन से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, नहीं लिखा है। ऑल रिकॉर्ड लिखा हो या फिर कुछ ऐसे मेंशन ना हो तो स्टार लगा दो। ठीक है, अब लगाते ही आपको लिखना है फ्रॉम और टेबल का नाम, जो कि क्या लिखा हुआ है ऊपर, डेट शीट, लिख लिया। इतना करते ही अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको अब करना है ऑर्डर बाय का यूज, और मैंने कहा ये लास्ट में यूज होता है, तो बस आप लगा दो यहां पर ऑर्डर बाय। लेकिन इसने ऑर्डर बाय के साथ में एक चीज लिखी है विच इज डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो देखो डेट ऑफ एग्जाम करके आपके पास कोई एट्रीब्यूट है, मेरे को कलर चेंज ही कर लेती हूँ, है डेट, हाँ बिल्कुल है आपके पास में। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, उसी एट्रीब्यूट का नाम लिख दो, डेट ऑफ एग्जाम, लिख दिया। अब इसने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ नहीं लगाने की जरूरत, आप ऐसा सेमीकोलन लगा के बंद कर दो।
लेट सपोज कि अगर इसने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होता तो क्या करते, तो आप सेमीकोलन लगाने से पहले DESC और फिर ये बंद करते। समझ आ गई चीज। अब हमारी पहली क्वेरी हो चुकी है। दूसरी क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। आपको ये पूरी डेट शीट क्या करानी है, डिस्प्ले करानी है। मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले देखा तो सेलेक्ट लिख दो। क्या कराना है पता नहीं है कि क्या कराना है, उसने कहा कि डिस्प्ले करानी सारी की सारी, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता रखा, बस फ्रॉम डेट शीट, बस इतनी सी क्वेरी आपको लिखनी है, दैट्स इट। एक नंबर पक्का हो गया, पक्का हो गया, ठीक है बिल्कुल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। ये डेट शीट यानी कि टेबल का नाम है। अब तीसरा, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम। क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट नेम डिस्प्ले कराना है, और फिर डेट ऑफ एग्जाम डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट आएगा। अब स्पेसिफिकली बोला है कि सब्जेक्ट नेम, तो उठा करके यही लिख दो एज इट इज, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा। अब डेट ऑफ एग्जाम क्या बताया है, बिना स्पेस के, डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम इज डेट शीट। इतना करोगे एक नंबर के क्वेश्चन में से आधा नंबर मिल जाएगा। बट आपको जो कि हेल्ड हुए थे कब, मंडे को, तो वेयर क्लॉज लिखना है। वेयर क्या है, डेज इज इक्वल्स टू मंडे। मेरा ये यहां से एक पिक्सल गायब है तो M लिखा हुआ है ये, ठीक है, मंडे M देख लेना, बस डेज इज इक्वल्स टू मंडे। तो वेयर क्लॉज एक कंडीशनल क्लॉज है जो कि कंडीशन के लिए यूज होगा। तो यहां पर आपके पास मंडे मंडे, यानी कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट में इंग्लिश, सोशल साइंस 11 को है, ये 18 को, ऐसे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथी और आखिरी क्वेरी पर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास। ऐसे एसक्यूएल क्वेरी डिस्प्ले की जगह मैंने क्या बोला, सेलेक्ट लिख लो, डेट ऑफ एग्जाम, तो डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम ऊपर से एज इट इज उतार करके लिख लेना। अब सब्जेक्ट नेम कॉमा सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट, तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डेट शीट। अब मेरी यहाँ फोटो आ रही होगी इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ वेयर क्लॉज। क्या लिखना है, साइंस वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू एस साइंस, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट अंडरस्कोर, ये सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ भी हो सकता है। जैसे मंडे को भी मैंने सिंगल कोट डबल कोट में लिखा था। बस इतनी सी क्वेरी हो गई आपकी। मैंने ये क्वेरीज यहाँ साफ साफ लिख दी है, पहली क्वेरी का आंसर, दूसरी का आंसर, तीसरी का, चौथी का, ठीक है। चलिए अब दूसरी अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर्स। तो जहां जहां शो, डिस्प्ले ऐसी चीजें आती हैं वहां वहां हम लोग सेलेक्ट का यूज है जो करते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन सारी बोला है तो स्टार। अब बस कुछ नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम जो कि टीचर्स है। ये पिक्सल खराब है यहां से तो यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बट यस इतना करते ही आपका सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट आपको IT टीचर चाहिए तो आप कंडीशनल क्लॉज लगाएंगे, वेयर। वेयर IT टीचर कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले टीचर, तो वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर। ये पिक्सल खराब है यहां से, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, तो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो अब आपके सामने कंप्यूटर वाले जो टीचर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल इंफॉर्मेशन है तभी आप क्या डाल रहे हैं, स्टार डाल रहे हैं। टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स, तो सेलेक्ट ऑल दी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम टीचर्स, ठीक है। इतना करते सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट हु आर गेटिंग सैलरी दिस से दिस के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी नामक एट्रीब्यूट है सैलरी। अब आप कुछ ना लिखें, इतना लिख दें बिटवीन, ये बिटवीन आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, 20,000 1 2 3 एंड 35 1 2 3, हाँ सेमीकोलन, ठीक है। तो ये बिटवीन पूरा देख लेना, यहां पर भी ये 35, ये बिटवीन, ये नहीं आ रहा, लिखा ही नहीं जा रहा, ठीक है, ओके दैट्स इट। अब
डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट बोला है ना, तो आप यहां पर सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, बस फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टीचर्स। इतना करते सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। बट हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, तो आपको क्या लगाना है, वेयर क्लॉज। ठीक है, एक सेकेंड क्लीन करने दो इसको। वेयर एज नामक है, यस एज ग्रेटर देन, मैं इसको यहां लिख देती हूं, एज ग्रेटर देन 40। अगर यहां लिखा होता मोर देन इक्वल्स टू, तब आप यहां पर इक्वल्स टू लगा रहे होते। अब ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप ग्रेटर देन ही लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेरी। ओके, 4 नंबर क्वेरी आई थिंक मेरे पीछे हो जाएगी, तो हम इसको ऊपर वाली को इरेज कर देते हैं। अब कहते हैं कि टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट। आंखें बंद करके डिस्प्ले शो, जहां लिखा है सेलेक्ट लिख दो। द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स, तो मुझे नेम डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, यहां देखो ऑल इंफॉर्मेशन लिखी थी, डिटेल्स लिखी थी, कुछ स्पेसिफिक नहीं था। जहां स्पेसिफिक नहीं है वहां स्टार लगा दो। जहां स्पेसिफिक दे रखा है, जैसे इसमें लिखा है सब्जेक्ट, यहां लिख रखा है नेम, तो फिर आपको उसी एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑल द टीचर्स। तो मैंने लिख दिया यहां पर फ्रॉम टेबल का नाम इज टीचर्स। ठीक है, इतना करते ही आधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैंने अभी अभी आपको बताया, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में होगा, तो ऑर्डर बाय। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन मुझे यहां किसी एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी नेम, कि मुझे नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है जो डिस्प्ले कराना है। तो ऑर्डर बाय के बाद में आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। यहीं अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो आप DESC लिखते लास्ट में, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने सारे के सारे आपको आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इनसे आंसर्स देख लीजिएगा। अब हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल। तो फील्ड कितने हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स कितने हैं। अगर आप एट्रीब्यूट कहोगे तो 1 2 3 4, 4 है। और अगर रिकॉर्ड कहोगे तो 1 2 3 और 4। तो यानी कि ट्यूपल या फिर रिकॉर्ड्स कितने हैं आपके पास, 4 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपको कमांड्स लिखनी है। डिस्प्ले सेल्स आईडी, तो मैं यहां पर डिस्प्ले की जगह क्या लिखूं, सेलेक्ट सेल्स आईडी। तो ये देखो सेल अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, तो आपको यहां से तो देख लेना है कि क्या करना है, लेकिन एक्चुअल वाला नेम आपको यहां से लिखना है। ठीक है, अब सेल्स आईडी एंड प्राइस, कॉमा करके, एक सेकेंड, प्राइस, ये प्राइस पूरा लिख लेना। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा यहां पे। ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल्स। इतना लिखते ही आपको आधा नंबर मिल गया। लेकिन अब आप वेयर क्लॉज लगाएंगे, हुज डिस्काउंट इज मोर देन, तो वेयर क्लॉज, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है। वेयर प्राइस ग्रेटर देन 1000, दैट्स इट। सेकेंड आपने लिखा डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, तो सारी डिटेल करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के साथ में आपको वो जरूर लिखनी है चीज जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट नेम आपके पास में है PROD अंडरस्कोर फिर सेल्स। नाम आपको यही वाला लिखना है, इसमें तो सिर्फ आपको बताया प्रोडक्ट नेम, लेकिन एक्चुअल में तो ये वाला है ना टेबल में। अब तीसरी क्वेरी, डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट। ठीक है, SE आएगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, तो PROD अंडरस्कोर नेम, कॉमा सेल्स प्राइस, तो प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। ओके, तो आपको डिस्प्ले कराना है उसको जो है डिडक्ट करने के बाद में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप कुछ भी नहीं, कोई अपडेट कुछ नहीं यूज करना, तो आप सीधा लिखिए सेलेक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट नेम तो खैर करना ही था, प्रॉड
अंडरस्कोर नेम, लेकिन कॉमा डाल के पता है क्या करो आप, इससे बोला है डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, तो ऊपर से देखो प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देना, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम सेल्स, बस ऐसे आपको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो इससे नीचे आपको बता भी रखा है फॉर्मूला, प्राइस माइनस डिस्काउंट है जो होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके उसको डिस्प्ले करके दिखा सकते हो। तो बस कुछ भी नहीं, बस आपको जो डिस्प्ले कराना है प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट्स इट, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगले वाले पर मैंने इसके आंसर्स लिख रखे हैं। अब आते हैं उससे भी अगले वाले क्वेश्चन में। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, ठीक है, तो ये आपकी टेबल है। सजेस्ट द सुइटेबल डेटा का टाइप आपको बताना है हर कॉलम के लिए। आइटम नंबर के लिए क्या कहोगे आप, इंटीजर कहोगे, 2 रख लेना साइज इसका। और यहां पर क्या है, एल नेम, ओके, तो एल नेम क्या है ये, तो आप रख दोगे वेर कैर, जो कि कितना साइज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 रख देना साइज इसका। प्राइस कितना हो सकता है, फ्लोट या फिर आप इंटीजर रख देना, क्योंकि इसमें पॉइंट तो दे नहीं रखा, ठीक है, 3। एंड देन क्वांटिटी भी इंटीजर है विच इज 3, ठीक है। तो बस देख करके आपको लिखना है। अब डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, ठीक है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड, ये जो प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ में। डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, तो हर अमाउंट का टोटल बताना है ना आपको, तो इससे खुद ने बताया प्राइस मल्टीप्लाई, यहां से पूरा स्पेलिंग एकदम एज इट इज होना चाहिए प्राइस का और इसका, बस फ्रॉम टेबल का नाम विच इज क्या है, आइटम है, दैट्स इट। हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, सब इसने बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50, तो सेलेक्ट डिटेल, कुछ बताइए नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम विच इज सेल्स। अब वेयर क्लॉज लगा दो, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है, प्राइस इज लेस देन, प्राइस लेस देन 50, बस जैसे इसने बोला है मैं वैसे ही लिख रही हूं, मैं कुछ भी अपनी चीज नहीं लगा रही। ये डिस्प्ले, डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट, डिटेल्स क्या है पता नहीं तो स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम। अब आपने कहा, इसने कहा हुज प्राइस, तो मैंने कहा वेयर प्राइस लेस देन 50। ऊपर वाले में भी यही बोला था, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट खुद नहीं बताया इसने, प्राइस मल्टीप्लाई इतना होगा, ठीक है। बस अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हो सकता है आप यहाँ फ्लोट कर दो, फ्लोट करना कर दो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली दे नहीं रखा। वेर कैर का साइज 10 से बढ़ा के 20 करना है, 30 करना है, वो भी कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी में ही पर्टिकुलर मार्क्स है जो कट जाएंगे या मिलेंगे, जैसे कि आंसर के अंदर अगला लिखा भी हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये आंसर है, आप इसे चेक कर लेना और बस दैट्स इट। तो मैंने आपको 3-4 सालों के सैंपल पेपर आपको बता दिए हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, मैंने आपको SQL 1 क्लास के अंदर कवर करा दिया है, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।